ओम शांति। आज बड़े सालों के बाद 29 तारीख आई है, 29 फरवरी 2024। तो इस एक्स्ट्रा दिन की जो पुरुषार्थ में एक्स्ट्रा समय मिला है उसकी सभी को बधाइयाँ हो। फरवरी के 28 की जगह 29 दिन हम मना रहे हैं लीप वर्ष की वजह से। तो आज का दिन हम विशेष अपने लिए, अपने उन्नति के लिए फोकस करेंगे कि आज हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट है सभी को। सुनते हैं आज की परमात्मा पिता की मधुर मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, 29 फरवरी 2024, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए, तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा कहते, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाबा को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अल्फ और बे। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं बच्चों को गुड मॉर्निंग, मतलब शिव बाबा भी हमको गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं तो, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना चाहिए। तो आज ओम शांति के साथ बाबा गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो हम बाबा को कहेंगे गुड मॉर्निंग बाप दादा। बाबा कहते यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है जब तक पक्के हो जाए कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है, भगवान वाच भी लिखा हुआ है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। पक्का क्यों कराते हैं? किसी को समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, यहाँ तो वो बात नहीं है। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इनको पकड़े। बाबा कहते नहीं, जिसको रुकना होगा वो रुकेगा, जिसको भागना है वो कितने भी सालों से जा सकता है बाबा का हाथ छोड़ के। तो यह थोड़ा सा पेचीदा है ना, यह ज्ञान में पुरुषार्थ अखंड लगता है, तो इसलिए बाबा उसका टेंशन नहीं लेते, बाबा उसके लिए बेफिक्र हैं। बाबा इसलिए कहते हैं कि भगवान वाच, भगवान निराकार है ये स्पष्ट होना चाहिए। जब तक परमात्मा हमको पढ़ाने वाला निराकार है ये स्पष्ट नहीं होता, तब तक ब्रह्मा बाबा को देखते रहेंगे, बहनों को देखते रहेंगे, उनकी गलतियों को गिनते रहेंगे और अपने मन को खट्टा कर सकते हैं। लेकिन बाबा निराकार, ये सब कुछ करम करावनहार है, ये क्लैरिटी होगी तो कभी हमको किसी पर गुस्सा या नाराज़ी नहीं आएंगी और हम टिके रहेंगे। तो इसलिए बाबा भगवान वाच और निराकार है भगवान, इस पर हमको पक्का कराते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, वो इनसिक्योरिटी हमको नहीं होनी चाहिए। चला जाए तो चला जाए, भगवान बोल रहा है चला जाए तो चला जाए। फिर यही भगवान हमको कुछ मुरलियों में क्या बोलता है, जो छोड़कर चले गए उनको चिट्ठियाँ लिखो कि आप तो छोड़कर चले गए, आप तो भगवान से वायदा करके गए थे और छोड़ के से गए। तो ऐसे बाबा बीच बीच में अपने बच्चों को याद भी करता है, और आज इस मूड में तो कहते हैं चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है, मतलब बाबा अभी स्ट्रिक्ट हो गया और कहते हैं कि अगर गए मतलब क्या, जीते जी मरे नहीं है। जीते जी मरकर अगर यहाँ रह सकते हैं स्वभाव संस्कार को बदल के तो रहो, नहीं तो चला गया तो चला गया। बाप एडॉप्ट करते हैं, कुछ वर्षा देने के लिए एडॉप्ट किया जाता है ना, कुछ न कुछ भगवान को हमको देना है, तभी तो इतने सालों से हम पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हम कितनी बार गिरे, कितनी बार उसने उठाया है, तो ज़रूर हमसे कुछ करवाना होगा। इसलिए हमको खुद पर नाज भी रखना है, फ़खुर भी रखना है और अटेंशन भी रखना है। भगवान ने ऐसे ही हम पर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, हमें कुछ कैलिबर होगा वो लगाना होगा हमको बाबा की सेवा में। तो बच्चे माँ बाप के पास आते ही तो है वर्षे की लालच में, है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। और साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा तो क्या होगा? क्या एडॉप्ट, गरीब का बच्चा साहूकार के पास जा सकता है, पर जिसके पास ऑलरेडी माता पिता की प्रॉपर्टी है वो बच्चों को कभी किसी के पास गोद लेने की या गोद जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको इतना सारा ऐशो आराम छोड़ के जाने की इच्छा थोड़ी होगी। तो इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम, कि बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे।
हर एक बात में लालच रहती है, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। हम भी जानते हैं बाप ने हमको अडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने के लिए। बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने। तो प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं हम, है ना, लेकिन सबको बाबा से प्यार है। बाबा कहते हैं जब तक हम क्षुद्रपने को न छोड़ के, चीपनेस, हमारे अंदर की जो नकारात्मकताएं हैं, निगेटिविटी है, उन सबको न छोड़कर जब तक हम संपूर्ण मन बुद्धि संस्कारों से प्योर ब्राह्मण न बने, ब्रह्मा बाबा जैसा आचरण न करने लगे, तब तक देवता नहीं बन सकेंगे। आज बाबा ने स्ट्रिक्ट नोटिस लगा दी है, जब तक शूद्र से ब्राह्मण नहीं बनते, मतलब जब तक हम अपने गलत संस्कारों को छोड़कर श्रेष्ठ दैवी संस्कार नहीं धारण करते, तब तक देवता बन न सके। यहाँ पे कोई जाति पाति का शब्द नहीं है, यह आत्मा की जाति है, जो भगवत गीता में समझाई गई है कि शरीरों की जातियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी आत्माएं, दुनिया के सारे इंसान तो सेम हैं। ये जातियों में तो हमने बांटा है एक दूसरे को। हालांकि बाबा कहते हैं निचले जाति का जिनको कहते हैं वो तो उल्टा ज़्यादा इस दुनिया को स्वच्छ रखते हैं, है ना। तो हमें कभी भी किसी से जाति भेद करके नहीं रखना है। ये जो शब्द परमात्मा ने यूज़ किए, ये बहुत विशेष और अर्थपूर्ण शब्द है कि आत्मा की कैटेगरीज, आत्मा की क्वालिटीज़ उसके कर्म अनुसार चेंज होती रहती है। तो इसका भगवत गीता में वर्णन भी आया हुआ है। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः, कि गुणों और कर्मों के अनुसार आत्मा की कैटेगरीज डिसाइड होती है कि वो निचले अवस्था में है, या थोड़ी अवस्था में ऊपर चढ़ रही है, या एकदम उच्च अवस्था में चढ़ गई है। तो यह हम सभी को, विशेषता भारतीयों को, हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत जाति भेद व्यवस्था दृढ़ होती जा रही है और उसके ऊपर से अभी आपस में लड़ाइयाँ और मतभेद भी होते हैं। इसीलिए जाति पातियों से ऊपर उठकर हमें आत्मिक शुद्धता पर फोकस करना है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है कि हम क्या थे और अभी क्या बने हैं। हम नीचे थे और अब हम ऊंचे बने हैं, फिर देवता बनना है हमको। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन ज़रूर होगा, लेकिन जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता वो बीच में से गायब हो जाते, चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते। बाबा पिछले कुछ दिनों में चले जाने वालों को बहुत याद कर रहे हैं। आज भी बोला जाना है तो जाओ, चले जाओ। यह भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन उनके सामने खड़ी है। देखो बाबा रंज नहीं करते, दुख नहीं व्यतीत करते। बाबा जानते हैं माया ने उनको गिराया है। तो कई गच्चे हैं जो गिर जाते हैं, या ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वो अपनी तरफ उनको खींच लेती है। इसलिए हमको हमेशा माया से सेफ्टी रखनी है, 2 हाथ दूर ही रहना है। बाबा हमको घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं कि इसमें फंसना नहीं। जो भी अट्रैक्शंस है फिजिकल वर्ल्ड के, उसमें फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पर लूप में लूप बने हुए हैं। एक में जाएंगे दूसरे में फंसेंगे, दूसरे में जाएंगे तीसरे में फंसेंगे। इसीलिए अपने आप को दूर ही रखना, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। तो अभी आज हमको चेकिंग करना है कि हमने अपनी कौन सी बातों को हमने क्या किया है, मैंडेटरी बना दिया कि ये नहीं रहा तो नहीं चलेगा। कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हमको फंसा रही है। तो इसलिए अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे, वरना अपनी तकदीर ऊंची बनानी है हमको, तो इस पर फोकस करना ज़रूरी है। बाबा ही पूछ सकते हैं कि आगे कभी मिले हो। शिव बाबा के सिवाय तो और कोई पूछते नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पूछते थे कि क्या इसके पहले कभी मिले हो बाबा से, जो पहले पहले आते थे ना मधुबन, तो उनको पूछते थे। फिर बहनें भी उनको ट्रेन करके ले जाती थी कि आपको बाबा ऐसा सवाल पूछेंगे तो बोलना हाँ कल्प पहले मिले थे। फिर बाबा ने एक जने को ऐसे ही बीच में पूछ लिया, इतना तो जवाब उन्होंने ठीक दिया। फिर बाबा ने कहा क्या इस शरीर में मिले हो कभी। बाबा ने जानबूझकर नया सवाल पूछा कि ये रटा रटाया है या मन से आता है। तो फिर सामने वाले बच्चे ने बोल दिया कि बाबा ये तो सिखाया नहीं था हमको दीदी ने। तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, तो बाबा हंस पड़े। तो ऐसा भी एक वरिष्ठ बहन हमारे दीदी के साथ हुआ, उन्होंने अपने अनुभव में बताया। तो बाबा ऐसे पूछते थे कि आगे कब मिले हो, तो और कोई को तो पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं, कौन पूछेगा भगवान के सिवाय। बाबा कहते मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़ता है, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े, तो फिर शब्द बाबा भी तो यूज़ करता है, तो हम भी तो फिर से
बाबा को याद कर रहे हैं, फिर से आके बाबा को मिले हैं, तो ऐसे कितनी बारी आए हैं। तो इस कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए। बाबा कहता है कि मुझे बहुत काम करने पड़ते, अपनी ड्यूटी गिना रहा है आज। क्या है पहली ड्यूटी? गीता सुनाने आना पड़े, फिर तकदीर को लकीर लग गई तो उनकी तकदीर की लकीर निकालने को आना पड़े, फिर गीता सुनाने के लिए आना पड़े, फिर रावण की जेल से हमको छुड़ाना पड़े। कितने काम करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं। वो खुद कितना काम करते पर हमको छूटने के लिए कहते हैं कि बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो कहाँ से शुरू हुआ? द्वापर युग, मतलब आज से आधा कल्प पहले, 2,500 साल पहले शुरू हुआ। तो उसको 10 शीश दिखाते हैं और विष्णु को भी शीश दिखाते हैं, लेकिन विष्णु को भी दिखाते हैं, लेकिन 4 भुजा दिखाते हैं। रावण को 20 भुजा नहीं दिखाते, लेकिन 10 शीश दिखाते हैं जनरली। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं 4 भुजा वाला, 10 मुंह वाला। ये क्या है? ये सारे मीनिंग्स है, इनके पीछे से हमारे शास्त्र बने इसके आधार पर। इन सब के मीनिंग्स के हिसाब से हमको बिहेव करना है कि रावण को 10 शीश है और विष्णु को 4 भुजा है। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते, ये हमारे ही अवगुण हैं जो 10 सिर के रूप में बार बार ऊपर आ जाते हैं हम में से, हम कितना भी मारे। और 4 भुजा विष्णु को दिखाते हैं। तो प्रैक्टिकल में देवता है तो ऐसे अलंकार पहन के 4 भुजा का नहीं घूमेंगे। तो उनको यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो हम आत्माएं विष्णु बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे रिस्पेक्ट ने बाबा ने बोला है कि 4 भुजा दिखाते हैं कि यहाँ पे हम गृहस्थ मार्ग में रह के परमात्मा की आज्ञाओं को फॉलो करके कमल पुष्प धारण करते हैं, अपनी प्रवृत्ति को पवित्र बनाते हैं। शंख धारण करके परमात्मा के ज्ञान को 10 दिशाओं में फैलाते हैं। तो शंख हाथ में दिखाते हैं। फिर गदा दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान की भी और फिजिकल भी सारी पावर्स है हमारे पास, इमोशनल वेलबींग में हैं हम, इसलिए गदा भी दिखाते हैं। लेकिन वो गदा झुकी हुई दिखाते हैं, क्योंकि हमें नम्रता भी है साथ साथ में। हमें इतनी शक्तियाँ मिल जाए फिर भी नम्रता ज़रूर हमको कायम रखनी है। तो बाबा कहते हैं 4 भुजा और एक इसमें कमल भी दिखाते हैं, ताकि हमारी गृहस्थी संपूर्ण पवित्र कमल समान बनती जाए। तो विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। तो ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग में दिखाया जाता है कि यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। कृष्णपुरी को 2 बाहें, श्री कृष्ण जी को 2 बाहें ही दिखाएंगे ना, तो मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप हर एक बात समझाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। तो बाबा कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही नर से नारायण बनने की है। इसीलिए ज़्यादा कुछ भी ना समझे, तो बस इतना याद रखना है, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना ही है। तो ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हम ब्राह्मण बीके तो ज़रूर चाहिए। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है और परमात्मा शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब परमात्मा पिता पूछते हैं ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? क्या कहेंगे हम, किसका है ज्ञान यज्ञ? श्री कृष्ण तो इस यज्ञ से निकलते हैं, तो फॉर श्योर शिव का है। शिव जी को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर डाला। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। बाबा कहते तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते शिव शंकर, ज्ञान सागर तो है ही एक। वहाँ पे भी शिव को ही याद कर रहे हो, शंकर को भी याद कर रहे हो, लेकिन बाद में आने के बाद इकट्ठा हो गए तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। पर खुद वैसे खुद ही बोल रहे हैं, तो इसलिए कहते शिव शंकर ज्ञान सागर एक है। अब क्या देवताओं की आत्मा और परमात्मा एक जगह आते हैं एक साथ? बाबा कहते ज्ञान सागर तो है ही एक। तुम बच्चे कहते हो, बाप दादा कहते हैं शिव शंकर, तो डिफरेंस तो होगा ना दोनों में। तो बाबा कहते भले नाम शिव शंकर है, तो ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु जो बनते हैं ज्ञान से बनते हैं। तो इसलिए हमको भी अपने ज्ञान श्रवण पर, मुरली मंथन पर बहुत फोकस करना है, तो हमारी भी बुद्धिमत्ता श्रेष्ठ होती जाएगी। फिर भक्ति के कल्ट के बारे में बाबा ने बताया है, महाशिवरात्रि के बारे में बाबा बता रहे हैं आज। तो हमको ध्यान देकर बाबा के सिखाए डायरेक्शंस को ज़रूर अपने लाइफ में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिख हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की
रूहानी मात पिता बाप दादा आपको याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा कहते हैं बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है बाबा के पास। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय न हिले हमारा कि इस दुग्धाम को आग लगने वाली है, इसीलिए इससे अपना बुद्धियोग निकाल लेना है। निश्चय कभी भी नहीं हिलना चाहिए। परिस्थितियों को अंतिम मोमेंट तक फेस करना होगा, लेकिन निश्चय के साथ, नशे के साथ। तो परमात्मा आगे वरदान देता है, क्योंकि भगवान से बात हो रही है और वरदान न मिले हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा हमारा परम सद्गुरु भी है। तो कहते हैं समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले। समय प्रमाण भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति मार्ग में बाबा कहते आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्ति अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते हैं। आज भी होता है बहुत मंदिरों में। तो बाबा कहते हैं अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं भक्त लोग, बहुत प्यार करते हैं राधे कृष्ण से, नाचते हैं झूमते हैं। तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितना अनुभव प्राप्त किया होगा। अगर वो मौखिक रूप में सेवा करते हुए भी इतना डूब जाते हैं, तो प्रैक्टिकल में उतनों को उनको जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। कर्म ऐसा करें जो कर्म की स्मृति इमेज रूप में अनुभव कर रहे, तो भी बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसा कर्म करो, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन है नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। पिछले कुछ दिनों से बाबा हमें फॉलो फादर सिखा रहे हैं, तो हमको ये करना है। अच्छा, ऑप्शन।